ठीक है फिर। ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वेट नहीं करते, जिनको आना होगा वो आ ही जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारा आफ्टर इफेक्ट का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, उसके सामने हमने एक शॉट प्ले करा हुआ है जिसमें एक कैरेक्टर है रोड पे ट्रैवल कर रहा है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, तो टॉपिक जो है वो क्या होने वाला है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। दो तीन चीज़ें आज हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम कवर करेंगे रोटोस्कोपी आफ्टर इफेक्ट में। उसके बाद उसमें हम टेक्स्ट बिहाइंड कैरेक्टर कैसे डालेंगे, और साथ में हम टेक्स्ट एनिमेशन कैसे करेंगे फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में, दोनों में। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि हमारा एक शॉट है जो कि प्ले हो रहा है। कितना ड्यूरेशन क्या है इसका, तो इसका टोटल ड्यूरेशन क्या है, तो 22 सेकेंड्स का ये टोटल शॉट है, राइट। अब ये 22 सेकेंड का शॉट है जिसको हमको रोटोस्कोपिंग करना। चलिए थोड़ा हम जूम कर लेते हैं एंड देखते हैं। तो ये कैरेक्टर को हमको क्या करना है, रोटोस्कोपी करके कट आउट करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है रोटोस्कोपिंग करने का, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो जो भी आपने पहले अपने कॉम्पोजिशन बना लिया, कॉम्पोजिशन बना के आपने रेडी कर लिया, एंड देन हमको क्या करना है, देन हमको इस लेयर पे
जो लेयर है आपका मतलब जो स्कैन या फुटेज जिसको आपको रोटोस्कोपिंग करना है, यानी कोई भी कैरेक्टर एनिमल कुछ भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग आपका एलिमेंट जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, उस लेयर को क्या करना है हमको, ये लेयर को यहाँ पे, हाँ कहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखो एक नया टैब में ओपन हुआ। समझा? नहीं समझा? एक बारी वापस करके दिखाते हैं, इसको कट करते हैं। जब ये जो भी लेयर, जो भी फुटेज जिसको आप रोटो करना चाह रहे हो, उस रूट्स को सेलेक्ट करोगे और ये लेयर पे आके आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे देखो यहाँ पे एक टैब ओपन होगा। टैब ओपन हो गया मतलब एक अलग विंडो उसकी खुल गई। अब उस विंडो पे आपको क्या करना है, रोटो करना है, राइट? ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रोटो ब्रश टूल, ड्रैग ओवर फोरग्राउंड, और उसका साथ में शॉर्टकट भी है कि हम शॉर्टकट से भी उसको कर सकते हैं, राइट? तो हमको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि आपका यहाँ पे ब्रश का साइज़ देख रहे हो कितना छोटा है, तो इस ब्रश की साइज़ को भी आपको अपने अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट करना है, कहीं पे भी डायरेक्टली आके घुमा नहीं देना है। ये चीज़ एक ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें हैं बट आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि आपको डायरेक्टली आके क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर देना है, कैसे लेकर ड्रॉ कर दिए या कैसे ड्रॉ करना है, वो सब सारी चीज़ें हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बहुत फुर्सत से, बहुत दिन बाद मैं लाइव आया हूँ, तो अच्छे से बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है? तो उसके लिए टेंशन ना लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ब्रश को छोटा या बड़ा करने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल को प्रेस करना है। किसको? कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना है और आपके राइट माउस के बटन को लॉन्ग प्रेस करके दबाना है, तो ये बड़ा होगा, दबा के छोटा करोगे तो ये कंट्रोल के साथ होगा। तो कंट्रोल आपका यहाँ पे प्रेस होना चाहिए, जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाहो उतना बड़ा आप साइज़ रख सकते हो, ओके? तो अभी हमको क्या करना है, जैसे हम रोटोस्कोपिंग करते हैं किसी कैरेक्टर का, तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रॉपर उसके एजेस को कट टू कट एकदम ऐसे प्रिसाइज प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं एंड देन उसका हमको रोटो मिलता है, राइट? यही होता है ना? बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना, चलो पहले हम इस स्क्रीन को पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए हमको क्या दबाना है, टिल्डी की, पता होगा 1 के जस्ट बगल में जो होता है पहला कीबोर्ड में, उसको हम टिल्डी की बोलते हैं। उससे हम अपने इंटरफेस को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो टिल्डी की दबा के आपको आ जाना है आपको फुल स्क्रीन पे। फुल स्क्रीन पे आपको यहाँ पे देखना है आपको कैरेक्टर का, हमको यहाँ ब्रश साइज़ बड़ा लग रहा है, हम इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद हमको नॉर्मली बस सिर्फ ऐसे ड्रॉ करना है कि भाई इसका एक शेप ऐसा है, नॉर्मली इसका एक शेप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा हमने एक ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करते के साथ देखो उसने क्या किया, उसने ना पूरे टी शर्ट का एक शेप लिया, देख पा रहे हो? उसने क्या किया, पूरा एक टी शर्ट का शेप ले लिया। अब हमको क्या करना है, तो अब क्या हमको रोटो ऐसा चाहिए जैसा हमको दिख रहा है? तो जी नहीं, हमको रोटो ऐसा नहीं चाहिए। हमको रोटो कैसा चाहिए, हमको रोटो परफेक्ट चाहिए, क्योंकि हमको अपने बैकग्राउंड में यानी कैरेक्टर के पीछे या आगे हमको कुछ प्लेस करना है, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ एलिमेंट हो सकता है, राइट? तो ये करना है तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको इसको फिक्स करना है। बट अभी जैसा मैंने एक रफ दिखाया आपको कि रोटो मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, तो आपको भी वो चीज़ करना है, बट ध्यान से करना है। कैसे? तो वो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं अच्छे से। अब तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि ये इसके हेड का जो पार्ट है वो आधा अधूरा आया, यहाँ पे भी थोड़ा सा अजीब सा रिंकल्स आया, यहाँ पे भी आया, ये हाथ ने इसने नहीं लिया, ये हैंड नहीं लिया, ये पैंट नहीं लिया, राइट? तो हमको कुछ क्या करना है, पहले हम इसको एक रफ में करते हैं। रफ इन द सेंस कि हमको पहले इसको हाथ को, चलो हाथ नहीं आया तो हमको इसको हाथ को भी ऐसे करके ड्रॉ करना है एक रफ में, तो हाथ भी ले लेगा। ये हाथ नहीं आया तो ये हाथ को भी क्या करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। ये हाथ भी आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, कोई नहीं, पहले हमको जितना चाहिए उतना हम ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे बस सिर्फ ब्रश घुमाना है, वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। ये पैंट भी चाहिए, यस ऑब्वियस सी बात है चाहिए, तो इसको भी सेलेक्ट, एक ऐसे शेप दे देना है कि भाई ये भी हमको, ये पोर्शन भी हमको सेलेक्ट करके दो।
एंड देन ये शूज़, यस शूज़ भी चाहिए हमको, ये पार्ट भी, यस शूज़ का ये पार्ट भी चाहिए, ये भी सेलेक्ट, राइट। उसके बाद ये हमको हेड का ये पार्ट भी चाहिए, हेड भी थोड़ा सा अजीब सा रह गया है, ये ऐसा है, यस सेलेक्ट। हमको ये ईयर भी रह गया है तो ईयर को भी सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। तो ओवरऑल अभी हमने क्या किया, पूरे रोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो गया। अभी ये जो एक्स्ट्रा जो अनवांटेड सिलेक्शन हुई है उसको हमको क्या करना है, पहले ख़त्म करना है, यानी उसको यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कैसे करेंगे, हमने तो ये करके इस पर प्रेस कर करके तो हमने ड्रॉ कर दिया, बट हमको रिमूव करने का क्या प्रोसेस है। तो रिमूव करने के लिए जैसे हमने कंट्रोल के साथ इसको बड़ा छोटा कर रहे थे ब्रश को, अब उसी तरीके से हमको सिर्फ ब्रश करने के लिए क्या कर रहे थे, ब्रश करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहे थे, सिर्फ ब्रश की साइज़ को बड़ा और छोटा करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस कर रहे थे, राइट। बट हम कुछ सेलेक्ट करना हो तो नॉर्मली हम सिर्फ ब्रश घुमा रहे थे एंड देन वो रोटो हमारा सिलेक्शन होता जा रहा था। बट अगर कुछ रिमूव करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमको अल्ट को प्रेस करना है। अभी पहले आपको ब्रश की साइज़ को छोटा बड़ा कर लिया एडजस्ट, तो फिर थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने, अल्ट को अब प्रेस रखना है। जैसे ही अल्ट प्रेस करोगे देखो वो माइनस का साइन आ गया, दिखा। थोड़ा चलो बड़ा कर लेते हैं, अभी दिख रहा है ये प्लस का साइन है, मतलब हम कुछ भी यहाँ पे ब्रश क्लोन को या अपने जो भी माउस को जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे, जहाँ पे भी प्रेस करेंगे उतना वो क्या होगा, प्लस यानी कि ऐड होता जाएगा वो एरिया, वो रेफरेंस। बट जैसे ही हमने अल्ट को प्रेस किया देखो यहाँ पे एक माइनस आ गया, दिखा। तो ये क्या करता है, ये हमारे मास को माइनस करता है। तो हमको अल्ट प्रेस करके इसको ये माइनस करना है, बोलना हमको ये एरिया नहीं चाहिए, तुमने गलत ले लिया, ये एरिया भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये एरिया इधर भी घुमाना है, बट ब्रश का साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा और बोलूँगा कि भाई मुझे ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपको एक लाइन भी खींच दोगे तो भी वो समझ जाएगा कि आप ये एरिया नहीं चाहते हो, देखा। अगेन ठीक है। तो ये एक सिलेक्शन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रोटो हो गया, जी नहीं। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, चेक करना है। तो चलो अभी हमको डायरेक्टली, जैसे अभी हम कहाँ 15वें सेकेंड के आसपास में हैं, तो हम एक काम करते हैं, 22 सेकेंड है ना, तो हम 4-4 सेकेंड में डिवाइड कर लेते हैं और 4-4 सेकेंड बाद जाके चेक करते हैं कि हमारा रोटो सही है या नहीं है। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे भी हमको नहीं चाहिए था, यहाँ पे भी हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे रोटो कर देंगे तो उसको सिलेक्शन वो ले लेगा। नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। हो गया। अब हमको आना है 15 पे हैं हम ऑलमोस्ट, तो हम चलो चल जाते हैं 18-19 के आसपास। अब इसको जैसे ही 18-19 पे हम आ गए, अब वो देखो यहाँ पे धीरे धीरे ना, यहाँ पे लाइन जो है ना आपको ग्रीन होती हुई दिख रही है नीचे की, टाइम लाइन ध्यान से देखो। तो वो जो ग्रीन होता हुआ दिख रहा है, मतलब वहाँ पे वो क्या है, वो फ्रेम को बफर कर रहा है। फ्रेम बफर कर रहा है मतलब आपने जो रोटो ड्रॉ कर रहा है उस रोटो को वो हर फ्रेम पे जाके एनालाइज कर रहे हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस आप कहाँ चले गए, डायरेक्टली 15 से 18 नंबर 18 सेकेंड पे चले गए। अभी आप देख रहे हो कि उसने ऑटोमेटिकली वो पूरे बॉडी को कैच कर लिया, देख रहे हो, परफेक्ट एकदम। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे हम 22 सेकेंड, चलो लास्ट में चलते हैं एकदम। ये हमको बस चेक करते रहना है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार ड्रॉ कर दिया और हमने ड्रॉ करके छोड़ दिया, नहीं। हमको 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड डिपेंड करता है आपके शॉट के अकॉर्डिंग। कुछ कुछ शॉट में आपको हो सकता है कि हर 10-10 20-20 फ्रेम पे जाके चेक करना पड़े कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी ज़्यादा है, उसमें कलर करेक्शन ग्रेड का प्रॉब्लम है क्या, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। हमारे में ऐसा कुछ ज़्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 3-3 4-4 सेकेंड बाद डायरेक्टली जा रहे हैं, राइट।
यहाँ पे आए, यहाँ पे भी देखें, हाँ यहाँ पे भी ले लिया है। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, वापस आएंगे। अभी हम 15 से डायरेक्ट हम आ जाएंगे 11-12 के आसपास में। अब इसको बैकवर्ड में हम ऐसे करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो अगर अपलोडेड होता, ये ट्यूटोरियल, ऑब्वियस सी बात है ट्यूटोरियल भी इसका आएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। बट अभी लाइव है तो हम वीडियो को अपना फास्ट फॉरवर्ड करके भी नहीं निकाल सकते हैं, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर आए, इधर भी देखो, इधर भी एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट साइज ले रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग। हमने बस एक फ्रेम पे मेहनत किया, राइट। अब आ जाएंगे वापस 8 सेकेंड पे। ठीक है, तो इस ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको कहाँ तक कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग फ्रेम से लेके एंड फ्रेम तक। इधर भी देखें हम, इधर भी परफेक्ट लग रहा है। एंड देन चलो आ जाते हैं डायरेक्टली हम 4 सेकेंड के आसपास। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट फ्रेम पे भी जंप कर सकता हूँ, या डायरेक्टली कहीं पे भी ड्रॉ करूँगा लास्ट फ्रेम पे या फर्स्ट फ्रेम पे जंप करूँगा। इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे होगा यूँ कि हमको लगेगा कि हमारा जो है वो रोटो जल्दी से एनालाइज हो गया है और बफर हो गया है, राइट, और सेट हो गया होगा। बट हमने वो चीज़ चेक किया नहीं। और जब उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होंगे और जब हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, तब हमको ये चीज़ रियलाइज़ होगा क्या, कि यार हमने ये रोटो ऐसा कैसे आ गया, कहीं पे कट रहा है, कहीं पे ये हो रहा है, बहुत सारे जिटर आ गए। ये सब सारी चीज़ें क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी, कि हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, पेशेंस नहीं होता हमारे पास। इसी तरीके से आपको थोड़ा पेशेंस रख के करना है, क्योंकि अगर यही आप 22 सेकेंड मतलब समझ रहे हो, 22 सेकेंड मतलब ऑलमोस्ट आपका कितना, लगभग 1 सेकेंड में 24 फ्रेम, तो 22 इंटू, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर ये 24 FPS का शॉट है, तो 22 सेकेंड इंटू 24 मतलब 528 फ्रेम्स, राइट। 528 फ्रेम्स का रोटो अगर आप करने जाओगे तो मिनिमम आपको 3 से 4 दिन लगेगा। अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट हो तो, आप एक मिड लेवल आर्टिस्ट या सीनियर लेवल आर्टिस्ट हो, तो आपको 3 से 4 दिन लग जाएगा इसके लिए, राइट। ये काम अगर आपको 10 मिनट आधे घंटे के अंदर करना है, तो आपको उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और आपको वो प्रोसेस वापस स्टार्टिंग से फिर से फॉलो करना पड़ेगा, राइट। चलो हम डायरेक्टली क्या किया, अब हम 4 सेकेंड तक आ गए थे, 4-4 सेकेंड का जंप ले लेके। अब हम डायरेक्टली आ गए फर्स्ट फ्रेम पे। अब हम फर्स्ट फ्रेम का वेट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या हो गया, हमारा वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में हमको क्या करना है, जैसे अभी पहले एक बार सेव कर लो ध्यान से, क्योंकि आपको भी पता है आफ्टर इफेक्ट है, बहुत जल्दी जल्दी क्रैश करता है। तो ये चीज़ मैंने अपने हर वीडियोज़ में भी बोला है और अभी भी यही बात बोलूँगा, कि आपको अपने काम करते करते आपको अपने फाइल को सेव भी करते रहना है। चलो ये प्रोसेस जब हो गया, जैसे ही हमने हमारा ये कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने डबल क्लिक किया एंड देन हम गए रोटो टूल पे, रोटो को मास्क किया एंड हमने अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्शन करा। जहाँ पे हमको कम ज़्यादा लगा वहाँ पे हमने उसको कम ज़्यादा किया, राइट। कभी कभी देखो, अभी मेरे केस में क्या हो रहा है कि ये ऑलमोस्ट जगह पे ना सही हो गया, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे अल्ट करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो मैंने 4-4 सेकंड का गैप लिया और 4-4 सेकंड पर जाके देखा, ये क्या किया मैंने, ये इसलिए किया क्योंकि अगर मान के चलो हम 4 सेकंड आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड गए और वहाँ पे जाके पता चला कि हमारा जो शेप है वो हिल गया है,
यानी हो सकता है ये हाथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर आ जाए या फिर थोड़ा अंदर चला जाए, तो हम वहाँ पे जाके भी उसको सेट कर सकें। तो वहाँ पे हम सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बैकवर्ड में जो भी गलतियाँ हुई भी होंगी, रोटो ने जो भी गलत सिलेक्शन किया भी होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग सेट कर देता है। तो यही रीज़न है कि हम कुछ फ्रेम्स या सेकेंड्स को गैप कर करके पहले प्रॉपर स्टार्ट टू एंड देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ सही है, देन आगे के स्टेप को हम मूव ऑन करते हैं, राइट। अब हमने ये सब कुछ कर दिया, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे सामने में दिख रहा होगा, फ्रीज़। ठीक है, ये कब करना है? जब आपने स्टार्ट से एंड तक में आपने ऐसे गैप कर करके पूरे वीडियो को अच्छे से बफर कर दिया है और अपने रोटो को अच्छे से बफर कर दिया है। ये प्रोसेस करने के बाद आपको ये फ्रीज़ वाला ऑप्शन देखना है, राइट, उससे पहले नहीं देखना है। देन हमने क्या करना है, ये फ्रीज़। अब जैसे ही फ्रीज़ कर देंगे तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके अलावा जो हमने रोटो सिलेक्शन करा था, उसके अलावा हमारा बाकी पूरा का पूरा फुटेज क्या हो गया? ब्लैक एंड वाइट। और जो हमारा रोटो सिलेक्शन एरिया है वो क्या हो गया? कलर। तो अब ये क्या कर रहा है, वो हमारे इस फुटेज में से इस कैरेक्टर को, कैरेक्टर हमको हमको रोटो करना किसका था? हमको रोटो करना था हमारे कैरेक्टर का। तो अभी पूरे फुटेज में से इस कैरेक्टर को क्या कर रहा है? मास्क आउट कर रहा है। तो मास्क आउट कर रहा है, तो हमने क्या किया? फ्रीज। फ्रीज मीन्स कि जो भी रोटो हमने किया और जो भी रोटो हमारे सिस्टम ने, हमारे सॉफ्टवेयर ने इनबिल्ट अपने अकॉर्डिंग एनालाइज किया पूरे फ्रेम में, अब वो उसको क्या करेगा? पर फ्रेम पे फ्रीज कर देगा। पर फ्रेम पे फ्रीज कर देगा मतलब जैसे हम कैसे रोटो करते हैं तो हर फ्रेम पे हमारा शेप दिखता है, उसी तरीके से हर फ्रेम पे यहाँ पे इंडिविजुअल शेप दिखेगा जिस पे हम काम कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे इस चीज़ को बिना फ्रीज करे काम करने जाएंगे ना, तो बार बार वो फ्रीज करने के लिए बोलेगा, बार बार पॉपअप आएगा फ्रीज पे, प्लीज़ फ्रीज बिफोर स्टार्ट वर्किंग, फ्रीज बिफोर स्टार्ट वर्किंग, ऐसा कुछ ना कुछ पॉपअप या एरर आता ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फ्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही हम फ्रीज़ कर देते हैं, दैट मीन्स कि हमारा अल्फ़ा और आरजीबी दोनों रेडी टू वॉक है, चाहे वो अच्छा हो या गलत हो, बट वो हम फ्रीज़ करने के बाद में हमारा रोटो अल्फ़ा और आरजीबी दोनों चैनल क्रिएट कर देता है सेपरेटली हमारे मार्क्ड एरिया का, जो भी जितना एरिया का हम रोटो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या कर, हमने क्या किया? फ्रीज़ किया। फ्रीज़ करने के लिए अभी अभी कितने फ्रेम का है टोटल? देखो हमने थोड़ा कम ही फ्रेम काउंट किया था, ये टोटल 671 फ्रेम का, यानी कि ये 30 एपीएस का शॉट है आई थिंक। तो अब ये 671 फ्रेम पे क्या करेगा? पूरा फ्रीज़ करेगा। तो अब इसको फ्रीज़ होने तक वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका फाइनल आउटपुट देखेंगे एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक जब तक ये फ्रीज़ हो रहा है तब तक आप लोग पानी वानी पीना है, जिसको पी लो, बहुत लोग ऑफिस से आए हो गए अभी। जो घर पे हैं वो बैठ बैठ के स्क्रीन को देखे आराम से, वेट करते हैं। ट्यूटोरियल होता तो ये फास्ट फॉरवर्ड करके मैं निकाल देता, बट लाइव में नहीं कर सकते हम। बाकी किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न कुछ भी रहे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे चैट बॉक्स में। मैं चैट बॉक्स आपके लिए खोल दे रहा हूँ।
ठीक है, जिसको भी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, वो आके डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट में पूछ सकता है अपना कोई भी सवाल। आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक बार रोटो कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है, चलो कंप्लीट होने वाला है। वो कुछ कम्युनिटी के बच्चे थे जो कि गूगल मीट पे ज्वाइन होने वाले थे, उनको मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, तो उनको सोचा चलो वापस अभी ऐड कर लूँ। ठीक है, डन। अभी जैसे ही ये डन हो गया, यानी देख रहे हो ये पूरा क्या हो गया, पहले ग्रीन था एंड अभी क्या हो रहा है, ये पर्पल हो गया ना, ब्लू पर्पल कलर। उसके बाद हमको क्या करना है, हम अब चलो मिनिमाइज़ कर लेते हैं अपने फ्रेम को एंड देन इसको नॉर्मली कुछ नहीं करना, फ्रीज़ करने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या क्या आना है, आप इस टैब को आपको क्लोज़ कर देना, दैट्स इट। जैसे ही आपने क्लोज़ कर दिया, देखो आपको वो पूरा फुटेज गायब हो गया और आपको पूरा कैरेक्टर दिख गया। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लो एंड देन आप इसको चाहो तो अब इसको प्ले करके देख सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा क्वालिटी कम करते हैं प्ले करने के लिए। अभी इसमें बहुत सारे, देखो आपको थोड़ा वाइट एजेस दिख रहे होंगे, थोड़ा सा जिटर दिख रहा होगा, वो सारी चीज़ें अभी हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देख रहे हो, तो हमारा ये डन हो गया। चलो हम एक काम करते हैं, कोई एक सॉलिड ले लेते हैं समझने के लिए इसको अच्छे से। सॉलिड में आना है, कोई भी एक कलर ले लेना है। चलो हम ले लेते हैं वाइट कलर ले लेते हैं एग्जांपल।
एंड देन डन। इसको हमको नीचे वाले लेयर पे रखना है। अब हमारे पास में ये हमारा फुटेज है, सॉरी रोटो है। अब इस रोटो पे अब इसको सही कैसे करना है, जैसे इसमें बहुत सारा थोड़ा सा पिक्सलेटेड है, जिटर है। ये कुछ पिक्सलेशन तो हमारी इस क्वालिटी की वजह से आया क्योंकि हमने थर्ड कर रखा है। इसको जैसे फुल करेंगे तो क्वालिटी देख रहे हो सही हो गया। तो कुछ तो हमारा उसकी वजह से था, बट यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा हार्ड एज वगैरह प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है, जो भी हम हमारा जो रोटो का लेयर है उसको हमको क्लिक करना है। क्लिक करके हमको इधर इस पे इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल पे आ जाना। जैसे इफ़ेक्ट एंड कंट्रोल पे आएंगे, यहाँ पे हमको ना कुछ ऑप्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं हमारे रोटो के। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पे रिड्यूस चैटर में यहाँ पे जाके आप उसके चैटर को क्या करो, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। तो जिससे क्या होगा, वो स्मूथ हो जाएगा। जैसे 10 या 15 कर दो, चलो 15 कर देते हैं। तो वो जो थोड़ा थोड़ा सा जिटर होने का, जो जिटरिंग सा फील दे रहा था, थोड़ा पिक्सलेशन वाला फील, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे फेदर में भी आप कितना 5 है तो इसको आप 10 कर दो। थोड़ा सा वो फेदर देंगे, थोड़ा सा एज ब्लर आ जाएगा। एंड इसको कॉन्ट्रास्ट को आप थोड़ा कम कर दो, आप इसको 50 कर दो, या 50 नहीं, चलो थोड़ा 60 कर दो, ज़्यादा ब्लर ना हो जाए। हाँ देख रहे हो, थोड़ा स्मूथ हो गया, थोड़ा स्मूथ हो गया एजेस, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कि अब हमको इस रोटो का क्या करना है। ये तो हमने कर लिया। अभी ब्लेंडिंग वगैरह के लिए अब इसमें कहीं अगर मोशन ब्लर है क्या, मोशन ब्लर तो कहीं दिख नहीं रहा है। अगर मोशन ब्लर होता है, एग्जांपल हमारे शॉट में मोशन ब्लर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, मोशन ब्लर को ऑन कर देंगे और उसमें जाके मोशन ब्लर की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी हायर क्वालिटी को ऑन कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो जो मोशन ब्लर होगा वो उसको प्रॉपर अच्छे से हमारे बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड हमने लिया है या लेंगे, उसके उसमें उसको क्या करेगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो चलो पहले हम क्या करते हैं, जाते हैं अपने वापस प्रोजेक्ट में, और जो हमारा ओरिजिनल था उस ओरिजिनल को हम यहाँ पे लेके आते हैं। सॉलिड को बंद कर देते हैं। अभी हमारे पास में ये रोटो भी है और पूरा फुटेज भी है। तो अब हम यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट या कुछ भी डालना चाहें, चलो मैं एग्जांपल कुछ टेक्स्ट डाल के देखते हैं। एक टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राफिक्स। अब इस ग्राफिक्स को थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं, छोटा है दिख नहीं रहा है, चलो ओके डन। एग्जांपल यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा और कर देते 800। अब ये स्टार्ट टू एंड देखते हैं कि ग्राफिक्स हमारा, क्योंकि ग्राफिक्स में तो कोई ट्रैकिंग वगैरह कुछ है नहीं ना, तो हमको वो उसको नॉर्मल स्टैटिक ही है, तो हम उसको भी स्टैटिक रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा क्वालिटी वापस से कम कर लेते हैं। अब ये जो हमने टेक्स्ट लिया है, उस टेक्स्ट को हमको क्या है, हमको ऐसा चाहिए था कि ये जो हो कैरेक्टर के आगे हो, कैरेक्टर के पीछे ना हो। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको हम हमारा जो ओरिजिनल लेयर है, चलो इस सॉलिड को मैं डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो आप देख पा रहे हो, चलो इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। ये हमारा रोटो है, ये हमारा ओरिजिनल है, और ये हमारा टेक्स्ट फाइल है, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, हमको अपने रोटो के आगे डालना है टेक्स्ट को, राइट, यानी कि उसके पीछे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बीच में रखेंगे एंड देन इस रोटो को ऑन कर देंगे। जैसे ही रोटो ऑन किया, देखो हमारा गायब हो गया, उसके आगे चला गया। तो अब हम जब हम प्ले करके देखेंगे तो देखो, हो गया। अभी इसको अगर चलो अभी थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट वैसे भी थोड़ा हैवी होता है तो प्ले तो नहीं हो पाएगा, तो चलो हम ऐसे आगे कर करके देखते हैं। देख रहे हो? तो अभी ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये जो भी हमने पीछे डाला है, अभी तो चलो हम टेक्स्ट डाला है, हम कुछ इमेज डाल सकते हैं, हम कुछ वीडियो डाल सकते हैं, हम इसी टेक्स्ट में कोई क्या बोलते हैं उसको, एनिमेशन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो हम इसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, चलो अभी मान के चलो कि ये हमारा जो ग्राफिक्स में मान के चलो
ट्रैक होता, ये हम ट्रैक डालेंगे तो कैसा दिखता। जैसे अभी ये इस लेवल पे है और हम चाहते हैं कि लास्ट फ्रेम पे आने के बाद वो इस लेवल पे आए, थोड़ा सा जैसे हमारा कैरेक्टर जूम आउट हो रहा है वैसे हमारा ये भी जूम आउट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चलो आ जाते हैं फर्स्ट फ्रेम पे, अपने रोटो को ऑफ करते हैं पहले और अपने टेक्स्ट वाले लेयर पे आते हैं, उसका एंकर पॉइंट पहले सही करते हैं, उसको बीच में रखते हैं एंड देन उसको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके उसकी पोजीशन को और स्केलिंग को की दे देते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद हम डायरेक्टली चले जाएंगे अपने लास्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम पे आके इसको हम इसके स्केलिंग को थोड़ा सा कम करते हैं पहले और थोड़ा सा हो गया। अब इसके पोजीशन को यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ऐसा, राइट, ऐसा कुछ एक बेसिक एनिमेशन दिया है बस हमने। अब हम क्या करेंगे, अब इसको तुम अगर प्ले करके देखो तो ये कैरेक्टर के साथ जैसा कैरेक्टर हमारा बड़ा है वैसे ही धीरे धीरे ये हमारा टेक्स्ट भी छोटा होगा। अभी तो ये चलो ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा रोटो हमने ऑफ़ कर रखा है। हम इस रोटो को ऑन कर देते हैं एंड देन इसको हम प्ले करते हैं। ठीक है, चलो ये प्ले तो होगा नहीं, ऑब्वियस बात है। तो ये बट ये इसको ऐसे देखो, फर्स्ट एंड लास्ट में ऐसे, फर्स्ट में ऐसे, लास्ट में ऐसे, फर्स्ट में ऐसे। तो इसको हमने उसके पीछे डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने टेक्स्ट डाला तो क्या हम यहाँ पे और भी कुछ डाल सकते हो, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ भी डाल सकते हो। चलो एग्जांपल आपको सॉलिड डालना है, आप सॉलिड लो कोई भी कलर का, आपको चलो लेना है ब्लू कलर का एग्जांपल। आप ब्लू कलर का एक सॉलिड लो और इस सॉलिड को आपको पहले थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके छोटा बड़ा कर लो। चलो एग्जांपल ये आपने छोटा कर लिया और उसको भी बीच वाले लेयर में ले आओ। अब उसको जहाँ पे रखोगे, मूव टूल पे क्लिक करो, देखो आ गया। चलो फर्स्ट फ्रेम पे आओ, इसको जहाँ पे भी रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, नीचे रखना है, देख रहे हो वो उसके पीछे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी इमेज, कुछ भी वीडियो फाइल या टेक्स्ट फाइल, कुछ भी जो हम चाहें वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, करेक्ट। तो समझा ये जो प्रोसेस है रोटोस्कोपिंग का। अब उसके साथ और हम क्या कर सकते हैं, चलो एग्जांपल हमारे ये बैकग्राउंड नहीं है और यहाँ पे हमको कोई एक सॉलिड लेना है। चलो कोई भी कलर का एक सॉलिड ले लेते हैं, एग्जांपल हम चलो येलो कलर का सॉलिड ले लेते हैं। इसको सबसे नीचे वाले लेयर पे डाल देते हैं, राइट। ये ग्राफिक्स टेक्स्ट को भी हटा देते हैं। अब ठीक है, अब हमको ऐसा चाहिए कि ये जो कैरेक्टर ना थोड़ा सा एजेस, कभी कभी ऐसा होता है कि एजेस वगैरह थोड़ा स्मूथ हो जाए या कट आउट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमको कुछ एजेस पे कुछ ग्लो इफ़ेक्ट कलर ऐसा कुछ डालना हो तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए जो रोटो फाइल है उस रोटो फाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन लेयर स्टाइल में जाके लेयर स्टाइल में जाके यहाँ पे स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही स्ट्रोक सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे क्या हो गया, अभी वो रेड रेड आ गया, राइट, पूरे एजेस पे। चलो इस बैकग्राउंड को फिलहाल हम हटाते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लियरली देखते हैं क्या हो गया। हमारे पूरे एजेस पे क्या एक कलर आ गया, राइट। क्या किया हमने, तो राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाना है एंड देन यहाँ पे स्ट्रोक चूज़ किया हमने। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा रेड रेड का हमारा स्ट्रोक आ गया, कलर आ गया, राइट। अब उसके लिए हम यहाँ स्ट्रोक में आ जाएंगे। अब इस स्ट्रोक का अगर हमको कलर चेंज करना है, एग्जांपल हमको रेड नहीं रखना, राइट, हमको रखना है ब्लू, हम ब्लू कर देंगे। देखो ब्लू आ गया पूरा में। अब हमको इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा या छोटा करना है, जैसे 3 है
इसको हम 0 कर देंगे तो गायब हो जाएगा। देख रहे हो? कब 0 तो नहीं होगा, ये 1 हो गया तो बहुत कम हो गया। अब इसको हमको बड़ा करना है तो हम 10 कर देंगे और ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना भी रख सकते हैं। सो ओपेसिटी इसका भी 100%, इसको हमको कम करना है तो हम इसको कम कर सकते हैं। 0 कर देंगे तो गायब हो जाएगा ऑलमोस्ट। वापस इसको अगर 100% रखना है तो हम 100% रख सकते हैं। और देखो हमारे बैकग्राउंड में कुछ ये पूरा लेयर अलग दिख रहा है, राइट। तो वो जो कटआउट का इफेक्ट होता है, किसी ने पूछा भी था मुझे जब प्रीमियर का मैंने शायद आई थिंक ट्यूटोरियल या लाइव क्लास दे रहा था, तो कुछ ऐसा कि अगर हमको सर कुछ एजेस पे कुछ करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे ब्लू है, चलो हमको वाइट करना है, हम वाइट कर देंगे। हो गया। दिख रहा है? तो हम उसके अपने एजेस पे जो चाहें वो कलर उस पर हम डाल सकते हैं। हम उसके एजेस को जैसा चाहे वैसा कलर का उसको बना सकते हैं। एग्जांपल हमको चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा पर्पल कलर ले लेते हैं, पर्पल हो गया, राइट। तो जो कलर हम लेना चाहें वो ले सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम स्ट्रोक ले सकते हैं। चलो अभी हम स्ट्रोक को यहाँ से हम डिलीट करते हैं। हम इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं, लेयर स्टाइल में जाते हैं। लेयर स्टाइल में जाने के बाद में हम यहाँ पे इनर ग्लो या आउटर ग्लो भी ले सकते हैं। इनर ग्लो मतलब एज के अंदर की तरफ में वो ग्लो दिखेगा, और आउटर ग्लो मतलब वो एज के बाहर दिखेगा। तो एग्जांपल हमको चलो इनर लेना है तो सॉरी शैडो ले लिया मैंने। राइट क्लिक, स्टाइल, आउटर ग्लो। देखो अभी एक आउटर सा ग्लो आया है यहाँ पे। अब वो ग्लो कितना देखना है, देखो आउटर ग्लो में गए हम, यहाँ पे ओपेसिटी चलो 100 कर देते हैं। इसको कलर चलो एक कौन सा रखना है, एक काम करते हैं ब्लू रख लेते हैं, एग्जांपल दिखेगा ना येलो के बैकग्राउंड में। दिख रहा है? तो एक ग्लो आ गया पूरे ओवरऑल हमारे कैरेक्टर पे। तो ऐसे ही जैसे हमने अभी आउटर ग्लो लिया, उसी तरीके से ये चीज़ क्या हो रहा है अभी, आउटर ग्लो मतलब ये एज के बाहर सारा ग्लो करेगा और बैकग्राउंड पे दिखेगा वो हमारा। अगर यही इनर लिया होता हमने, तो यही अगर हम इनर लिए होते तो हमारा कैसा दिखता। एक मिनट, रोटो लेयर डिलीट हो गया। राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाएंगे और इसको हम करेंगे इनर ग्लो। देखो अभी अंदर की तरफ देखा एज श्रिंक हुआ थोड़ा सा। अब इस इनर ग्लो पे जाएंगे। यहाँ पे अगर हमको एग्जांपल कोई कलर लेना है, चलो ब्लू या वाइट जो भी लेना है, देखा ब्लू ब्लू आ गया। अब उस चीज़ को अगर हमको थोड़ा सा और बढ़ाना है, जैसे साइज़ यहाँ पे कितना दिख रहा है 5, इसको हमको थोड़ा बढ़ाना है। दिख रहा है? एक प्रॉपर ग्लो आया पूरे इस पर। उसी तरीके से इसको रेंज 50 से हमको 100 करना है, तो ये उस हिसाब से रेंज अपने अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चोक करना है एजेस को, उसके चोक करना है मतलब क्रिस्प करना है, एज को इरोड करना है, तो हम ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मतलब बहुत सारे रोटो करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं किसी भी चीज़ का। आप रोटो करो या नॉर्मल आप किसी भी चीज़ का मास्किंग करो, ठीक है। जैसे हम टेक्स्ट वगैरह या किसी शेप में करते नहीं है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने। चलो मैं एक बार वापस से फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा तो कुछ करके दिखा देते हैं। चलो जैसे एक शेप लिया है एग्जांपल हमने, तो ये चीज़ ध्यान दिया होगा ना आप लोगों ने। इसका भी हम एजेस पे स्ट्रोक डालते हैं ना। जैसे चलो अभी देखो राइट क्लिक करके आएंगे, यहाँ पे फिल कलर, यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन कहाँ गया, स्ट्रोक कलर वाइट है यहाँ पे। चलो हम इसको ब्लू कर देते हैं, नहीं तो येलो कर देते हैं देखने के लिए, ठीक है। और स्ट्रोक विड्थ कर देते हैं 10। दिख रहा है? एक येलो का पूरा एजेस पे। तो इस तरीके से शेप में तो हमको बहुत इजीली यहाँ से देख को मिल जाता, समझ आ जाता। बट इसी तरीके से कोई हम कैरेक्टर हो या कोई भी रोटो स्कोपिंग करके अगर हम लाएं, उस एलिमेंट को अगर ऐड करना हो तो वो चीज़ हम कैसे करें। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता होगा, जो यूज़ करते होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे या जो लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा कि ये इफ़ेक्ट कहाँ से कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। तो आप राइट क्लिक करके आप यहाँ लेयर स्टाइल में जाके आप उस चीज़ को कर सकते हो। क्लियर? चलो तो ये हमारा क्लियर हो गया।
अभी हमारा जो रोटोस्कोपिंग इज़ क्लियर नाउ, राइट। तो ये हमारा डन। अब हम टेक्स्ट बिहाइंड कैरेक्टर, ये भी चलो ऑलमोस्ट हो गया कि हम किसी भी कैरेक्टर के पीछे बैकग्राउंड डालते हैं ना, जैसे हम लोग म्यूज़िक वीडियो, एल्बम वीडियोस वगैरह में बहुत देखा होगा आप लोग, अपने वीडियोस या फोटोज़ में भी डालने की कोशिश करते होगे। तो सिंगल फ्रेम में तो चलो समझ आता है, वीडियोज़ में डालना हो तो कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी तरीका है ये, राइट। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा कि आप टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह करके आप उसके बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में कैसे डाल सकते हो। तो चलो अभी हम इसमें कुछ टेक्स्ट करते हैं। चलो एग्जांपल, हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं शॉर्ट को, यहाँ से हम इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। प्ले भी नहीं हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मैंने इसको, ठीक है, थोड़ा ओवरऑल टाइमलाइन को छोटा कर दिया। ये जो इफ़ेक्ट डाल रखा है इसमें ब्लू कलर का, वो मैं इनर ग्लो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमने अभी यहाँ पे एनिमेशन किया, इसको भी हटा देते हैं, ये टेक्स्ट को। अब यहाँ पे हम एक, चलो कोई टेक्स्ट लेते हैं नॉर्मल, ट्रैवल। चलो उसको बीच वाले लेयर पे लेके आना है, एंड देन क्लिक करना है अपने मूव टूल पे, एंड देन स्केलिंग में जाकर उसके स्केलिंग को बढ़ा दो जितना चाहिए आपको। इसे भी यहाँ पे 500 है, इसको थोड़ा सा 700 कर दो, आ गया। अब इसको अगर आपको फ़ॉन्ट अलग चाहिए तो आप यहाँ पे आके इसको डबल क्लिक करके यहाँ से आप इसको फ़ॉन्ट अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए वो फ़ॉन्ट आप रख सकते हो, राइट। चलो मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। कलर कुछ और चाहिए तो कुछ कलर, चलो कोई भी कलर ले लेते हैं। वाइट लेना, वाइट ले लो, बट वाइट इसमें दिखेगा क्या, ठीक है कोई नहीं। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसमें हमको कुछ एनिमेशन देते हैं, तो चलो एनिमेशन में आ जाते हैं। एनिमेशन एंड प्रीसेट पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारे एनिमेटेड प्रीसेट्स भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो चलो हम एनिमेटेड प्रीसेट्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या करता है, चलो देखते हैं। ठीक है, एक एनिमेशन हुआ क्या, एक एनिमेशन जिसमें पूरा टेक्स्ट श्रिंक होके सिर्फ विड्थ में आ रहा है। तो एक ऐसा एक एनिमेशन हुआ। चलो मान लो हमारा बैकग्राउंड में ये एनिमेशन है, अब हमको एक फोरग्राउंड में भी टेक्स्ट एनिमेशन रखना है। ट्रैवल हो गया यहाँ पे, चलो डायरीज लिख देते हैं, ट्रैवल डायरीज एग्जाम्पल। वापस मूव टूल पे क्लिक करके इसको हमको, चलो स्केल कर देते हैं। अब इसको हमको फोरग्राउंड पे रखना है तो हम फोरग्राउंड पे रख सकते हैं, या और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं इसका। चलो फ़ॉन्ट छोटा, फ़ॉन्ट अलग कर देते हैं थोड़ा अलग दिखने के लिए। चलो ये रख देते हैं। चलो इसको अब इधर उठा के लाते हैं, इसको 1200 कर देते हैं। चलो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा येलोइश रख देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। तो अभी क्या, अभी इसको, इस लेयर को सेलेक्ट करो जो आपने, अगर इसको फोरग्राउंड में रखना है तो कहाँ रखना है आपको, सबसे ऊपर रखना है। जो भी चीज़, देखो ये लेयरिंग में क्या होता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जो लेयर आपका सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे आगे दिखेगा, और जो लेयर सबसे नीचे रहेगा वो आपके सबसे पीछे दिखेगा। तो अब ये डायरीज देख रहे सबसे ऊपर है, इसीलिए वो सबसे आगे दिख रहा है।
उसके बाद हमारा रोटो है, उसके बाद रोटो है, उसके बाद हमारा ट्रैवल, उसके बाद हमारा ट्रैवल है, उसके बाद हमारा ये फुटेज है, ये फुटेज है, उसके बाद हमारा ये येलो जो सॉलिड लिया था वो है, वो दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरे फ्रेम पे तो हमने फुटेज डाला हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हो जो जितना नीचे वो उतना पीछे, और जो जितना ऊपर वो उतना आगे। ये कॉन्सेप्ट होता है लेयरिंग का। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बट क्लियर करते जा रहा हूँ, ताकि कोई अगर बेचारा कोई स्टूडेंट या कोई न्यू कमर ऐसा देख रहा है तो उसको भी चीज़ें समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें कोई इफेक्ट डालते हैं। देन अगेन वी विल गो टू द एनिमेशन एंड प्रीसेट्स, एंड यहाँ से चलो कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल। फिल एंड स्ट्रोक में जाते हैं, पल्स ऑरेंज कुछ इफेक्ट है, चलो लेके इसको डायरेक्टली या तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या तो हमारे इस लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे चलो एग्जांपल हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अब कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। प्ले करो। तो ये कुछ ऑरेंज कलर का हो गया, देखा, ट्रैवल डायरीज। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, इसीलिए वो हमारा, चलो ये चीज़ थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ये चीज़ जो है हमारा यहाँ पे रोटो नहीं है, यहाँ पे हमने क्या किया, सारे लेयर को कट कर दिया था आपके सामने, ताकि वो थोड़ा सा छोटा हो, प्ले में देख सके इसके लिए। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो दिख रहा है, राइट। तो देखो कैसा दिख रहा है, एक हमारा कैरेक्टर के पीछे, एक बीच में कैरेक्टर, उसके बाद हमारा एक फोरग्राउंड टेक्स्ट। तो ये प्रोसेस आपने देखा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमने रोटोस्कोपिंग किया, इसमें हमने टेक्स्ट बिहाइंड द कैरेक्टर डाला, और इसमें हमने टेक्स्ट एनिमेशन डाला। तो ये तीनों प्रोसेस जो है आपने देखा। अब ये जो प्रोसेस है इसमें तो क्या है, ये हमने डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमारा यूज़ किया, यानी कि ये एनिमेशन प्रीसेट जो है ये ऑलरेडी एनिमेटेड है, ये इसमें कुछ करना नहीं होता, इसमें हमको नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। जैसे एग्जांपल चलो देखो, अभी ट्रैवल वाला थोड़ा सा सिंपल लग रहा है हमको, ठीक है, तो इसमें जाते हैं, इसको एक्सपेंड करो, उसमें एनिमेटर जो हमने लिया उसको डिलीट करो, इसमें कुछ हम थोड़ा बड़ा डालते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ट्रैवल, अब इसमें कुछ हम अलग एनिमेशन डालते हैं। चिल नहीं, यानी विगली स्ट्रोक वाइट लाइन, चलो कुछ तो है ये, इसको लेते हैं डायरेक्टली हमारे इस ट्रैवल वाले पे डाल देते हैं। अब देखते हैं कुछ एनिमेशन होगा तो ज़रूर। ठीक है, देखा, ये हमने एक नॉर्मल बेसिक एनिमेशन प्रीसेट डाला। इसी तरीके से हम टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह, जब हमारा आई थिंक एक दो वीडियो में मैंने बताया भी है, वैसे आने वाले वीडियोस में भी आपको टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में डिटेल में मिलेगी जानकारी। अभी थोड़ा सा किसी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा फंस गया था, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब या फिर क्लासेस वगैरह में थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं दिखा पा रहा था। बट अब आई एम श्योर कि मैं अब रेगुलर बेसिस पे लाइव और क्लासेस वगैरह कंटिन्यू होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो लाइव आऊँ और क्लासेस वगैरह भी आप लोगों को दूँ। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा था वही सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या कंटिन्यू करा, 1, 2 एंड 3। इसके बाद सेम प्रोसेस हम आगे भी सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम इसी तरीके से सेम आगे कंटिन्यू करके जाएंगे अपने अदर वीडियोस में। अब आगे चलो, आपको अब लाइव आया हूँ तो मैं कुछ एडिशनल दे के ही जाऊँगा, सो डोंट वरी, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन या कोई डाउट है? नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं? गुड, वेरी गुड। ठीक है,
चलो इसको डिलीट कर देते हैं सबको। अभी जो 22 सेकंड का हमारा कॉम्पोजिशन है, इसको कॉम्पोजिशन को थोड़ा कम कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देख रहे हो 22 सेकंड है, इसको मैं 0.5 सेकंड कर देता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं, एक नया टेक्स्ट लेते हैं। इंस्पायर, मूव टूल पे क्लिक करके इसको कर देते हैं थोड़ा बड़ा। अलाइन कर देते हैं थोड़ा इसको। अब हमने भी क्या, देखो अब इसको प्ले करके देख लो, कुछ भी नहीं है, स्टैटिक है, राइट। अब जैसा नॉर्मली हमने, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि वो, बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि जो वेट कर रहे होंगे कि कुछ एनिमेशन वगैरह सर बताएंगे और मैं एनिमेशन प्रीसेट से काम चला के निकाल दूँ, तो वो नहीं करूँगा मैं, डोंट वरी। तो अभी हमको क्या करेंगे, अब हम कुछ टेक्स्ट एनिमेशन करेंगे। तो टेक्स्ट एनिमेशन करने के लिए क्या है, चलो कुछ भी कोई भी हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे चलो मैं यहाँ पे जाते हैं, कुछ सीसी स्मेयर है वो ले लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ भागा, ये एक सिंगल फ्रेम इफ़ेक्ट होता है जो आपको एनिमेशन आपके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, देख रहे, स्टैटिक है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, मैं फ्रॉम करूँगा, मैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल ये आई से कर दूंगा और इसको 2 पे जाऊंगा, 2 पे क्लिक करूंगा और फिर 2 को मैं इसी के जस्ट सेंटर रख दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, अभी देखो आई से कुछ गिरता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ इफेक्ट बनाना है। उसी तरीके से हम यही सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे अभी इसमें रीच यहाँ पे 0 कर दो, चलो 0 कर देते हैं, एंड यहाँ पे की दे देते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आके हम इसको रीच को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अभी देखो ये कैसा एनिमेशन दिखेगा, कुछ कैसा एनिमेशन दिखेगा, दिख रहा है। थोड़ा स्लो है क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा 5 सेकंड का बनाया उसको, और हम थोड़ा की को अब यहाँ पे लेयर पे सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे तो हमको की दिखेगा। हम इस की को थोड़ा सा सामने करके लेके आएंगे तो थोड़ा सा फास्ट दिखेगा, और क्या, ठीक है। तो वो हमको हमारे अकॉर्डिंग है, हम फास्ट स्लो कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 290 है, इसको हम डायरेक्टली 350 कर देते हैं, तो और थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम इसको थोड़ा सा इसके रेडियस को थोड़ा सा हम इधर बढ़ाते हैं, चलो बेल राउंड कर देते हैं। इसका टिप टाइप मतलब जो ड्रॉपिंग टाइप जो हम इफ़ेक्ट बनाने वाले वो कैसा रखना है, ऐसा। ठीक है, तो ये अभी हमने जो किया, अब हम ये सेम चीज़ अगर मुझे इस आई पे या पी पे कहीं पे भी डालना है, तभी मैं क्या करूँगा, इसको सेम को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, और इन दोनों के की को मैं यहाँ डायरेक्टली
इसमें ए को यहाँ पे एग्जांपल ये आई पे या ये पी पे चलो करते हैं इधर, और इसके बी को मैं इधर, देखो आगे। चलो अभी थोड़ा सा मज़ा नहीं दे रहा होगा क्योंकि कलर थोड़ा सा येलो है ना, इसको हम रेड कर देते हैं, प्रॉपर रेड, तो थोड़ा सा शायद ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे राइट। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी हमने किया आई पे पी पे, हम उसी तरीके से ई पे आर पे आई पे एस पे हर एक टेक्स्ट पे हम कर सकते हैं। सो डोंट वरी। उसके साथ चलो ये एक हो गया बेसिक। अब चलो अगेन कोई एक दूसरा टेक्स्ट लेते हैं। मैं अभी 3-4 कुछ बता के जाऊंगा तुमको, डोंट वरी। अब इंस्पायरिंग लिए हैं तो अब हम लेते हैं, चलो हम ग्राफिक्स ही ले लेते हैं एग्जांपल। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसमें फॉन्ट कलर अलग, फॉन्ट कुछ अलग ले लेते हैं। चलो ये फॉन्ट ले लेते हैं एग्जांपल। इसको इधर लेके आ जाओ, अलाइनमेंट में आके इसको सेट कर लो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हम टेक्स्ट इफेक्ट एंड प्रीसेट में आके यहाँ पे हम लिखेंगे टाइपराइटर, TIYP भी लिख दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, टाइपराइटर लिखना है और आपको उस पर इफ़ेक्ट को बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अब देखो वो टाइपराइटर वाला इफ़ेक्ट जो आप लोग को चाहिए, जो आप लोगों को चाहिए होगा काम करने के लिए या सीखने के लिए, तो ऐसा है। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, हम इसको अगर फास्ट करना है तो हम इसको और फास्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट की थोड़ा सा इधर दे देते हैं, इसको और फास्ट करना है तो इसको हम और फास्ट कर सकते हैं, राइट। हम जितना फास्ट करना चाहें उतना फास्ट हम उसको कर सकते हैं। उसी तरीके से सेम अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से सेम इसी चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसमें से इस इफ़ेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब स्टैटिक हो गया। अब इस वाले ग्राफिक्स में मैं यहाँ पे ब्लिंकिंग कर्सर टाइपराइटर डालता हूँ, तो अभी देखो क्या होगा, तो वो कर्सर के साथ आएगा। क्या आएगा, तो कर्सर के साथ आएगा। तो अभी हमारा थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है, तो अब इसको हमको क्या करना है, अगर स्लो करना है एग्जांपल, तो इस लेयर पे सेलेक्ट करो, यू प्रेस करो, आपको कीज़ दिख जाएंगी। और आपको थोड़ा स्लो करना है तो आप इसके कीज़ को आप थोड़ा सा दूर कर दो, स्लो करना है तो। ठीक है, और स्लो करना है तो इसको थोड़ा सा और दूर कर दो। राइट, हो गया। तो चलो ये 3 हो गया, आई थिंक समझ आ गया होगा। वैसे भी डोंट वरी, मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करने वाला हूँ, मैं पब्लिक ही कर दूंगा लाइव के बाद भी। तो अगर आप लोगों को बाद में आकर फिर से देखना है तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी वैसे ट्यूटोरियल तो आ ही रहा है। ठीक है, चलो इसको डिलीट कर देता हूँ। अगेन एक और लास्ट बता देता हूँ। चलो एग्जांपल कुछ भी एक ले लेते हैं। ड्रीम सब कोई देखता है ना, तो ले लेते हैं। चलो इसमें भी कुछ टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस पे हम डालते हैं 3D बेसिक पोजीशन। अब यहाँ पे क्या दिखेगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें इधर क्या दिखेगा, इधर कुछ भी नहीं, पूरा ब्लैकआउट है। क्यों, क्योंकि वो एक डेप्थ से आ रहा है
अभी ये क्या आ रहा है, एक डेप्थ से आ रहा है, कहीं बाहर से, आउट ऑफ द कैमरा, आउट ऑफ द कैमरा है हमारा सारा टेक्स्ट, एंड धीरे 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 करके वो एक एक करके आ रहा है। इसको भी अगर आपको फास्ट एंड स्लो करना है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो है कीज़ कहाँ पे, तो इतना दूर से कीज़ है, यहाँ से चालू हो रहा है, तो ये थोड़ा सा फास्ट है। अगर आप इस चीज़ को स्लो करना चाहते हो तो आप इसको कीज़ को थोड़ा सा इधर ले आओ, तो देखो अभी कितना स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को और आप बहुत फास्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चाहो, एनिमेशन प्रीसेट्स में आपको मोर देन 110 आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं। कुछ एनिमेटेड भी मिल जाते हैं और कुछ आपको एनिमेट करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको बाकायदा कम से कम हम लोग 20 से 25 जो है वो प्रॉपर एनिमेशन एंड प्रीसेट्स का जो ट्यूटोरियल आ रहा है, उसमें प्रॉपर टेक्स्ट एनिमेशन का एक बाकायदा पूरा ट्यूटोरियल आ रहा है, जिसमें 20 से 25 ट्यूटोरियल आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अभी देखो एक चीज़ इसमें क्या हो रहा है, ये ना 2D है ना, ये भी 2D लग रहा है। यही चीज़ को अगर हम 3D करें, ठीक है, तो कैसे होगा, देखो अब इस सेम चीज़ को हम 3D में करते हैं। इसमें से पहले हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट को जो एनिमेटर लिया उसको डिलीट कर देंगे। हमको क्या करना है, इधर लेयर पे आना है, यहाँ पे जो कि 3D का ऑप्शन, 3D का ऑप्शन को क्लिक करके ऑन कर देना है, एंड देन अपने इस लेयर को खोलना है, एंड देन जियोमेट्री ऑप्शन पे जाना है। कहाँ जाना है, जियोमेट्री ऑप्शन पे। जियोमेट्री पे ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको जो इसका बेवल स्टाइल है, आप एंगुलर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स कुछ भी रख सकते हो। एग्जांपल आप एंगुलर रखते हो, देखो जैसे ही एंगुलर रखा वहाँ पे ऊपर 3D हो गया। अब इसको डेप्थ अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसका डेप्थ भी और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। जैसे डेप्थ देख रहे हो, थोड़ा सा और डेप्थ। अभी क्या है, थोड़ा सा बहुत एक दूसरे में चिपका चिपका लग रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास में ऑप्शन है टेक्स्ट का बीच का गैप ये करने का। क्या ये सही लग रहा है? चलो इधर डी हो गया। हाँ, ये सही लग रहा है। और ये जो हमने अभी इसको डेप्थ इसका जो इतना बड़ा, इतना जो इसका ये बड़ा है, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, राइट। थोड़ा सा अभी 3D आ गया, थोड़ा सा क्या 3D आ गया, ये प्रॉपर 3D। अब इसके ऊपर में हम कुछ एनिमेशन डालते हैं। 2D में तो बता दिया मैंने, कुछ 3D में बता देता हूँ काम चलाने के लिए, तब तक कुछ सीखो। अभी जैसे हमने ये डाला, अभी देखो जो चीज़ 2D में आ रहा था वो अब हमारा 3D में आ रहा है, राइट। इसी तरीके से जो आपने यहाँ पे ड्रीम किया, एग्जांपल आपको यहाँ पे ड्रीम नहीं रखना है, कुछ एग्जांपल और रखना है, कुछ बड़ा सा नाम ले लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं यूट्यूब वीडियो एग्जांपल। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 850 कर देते हैं। चलो ठीक है, तो अभी देखो आ गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नाम सही लगता है, या जो भी ना लगता है आपको कि नाम ये सही नाम होगा या ये सही नाम होना चाहिए, जो भी बेसिकली जो जिस पे भी आपको टेक्स्ट एनिमेशन, जो भी टेक्स्ट पे आपको डालना है ऐसा एनिमेशन 3D या 2D, तो आप उसमें भी ये चीज़ आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं, चलो अब हमारा वीडियो ख़त्म होने वाला है तो हमको दी एंड डालना है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली यहाँ पे दी एंड लिख दूँगा। और इसके अभी देखो इसका थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा अलग है, राइट। अब इसको क्या करूँगा, मैं इधर पहले बीच में लाऊँगा। अब ये देखो
ठीक है। तो जैसा कि हमने कमिट किया था, क्या क्या कमिट किया था, तो हमने कमिट किया था रोटोस्कोपिंग का, तो रोटोस्कोपिंग बता दिया, टेक्स्ट बिहाइंड कैरेक्टर बता दिया, टेक्स्ट एनिमेशन बता दिया, साथ ही साथ हमने थोड़ा सा 3D टेक्स्ट एनिमेशन भी कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने बता दिया। उसके साथ साथ आपको बाकायदा प्रॉपर एक टेक्स्ट एनिमेशन पे एक ट्यूटोरियल आएगा जिसमें आपको 20 से 25 टेक्स्ट एनिमेशन का सेपरेट, सिर्फ टेक्स्ट एनिमेशन का लेक्चर वो ट्यूटोरियल रहेगा। तो उसके लिए टेंशन मत लो, आपको हर एक चीज़ डिटेलिंग में बताई जाएगी और अच्छे से समझाया जाएगा, 2D और 3D बोथ। ठीक है, तो चलो फ़िलहाल के लिए इतना ही था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट अपने किसी लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।